को न दिया। इस धरती का वक्त आप तासीर कहिए कि आज भी यदि बिहार में किसी को कुछ शुरू करना होता है तो चंपारण ही आता है। महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि, महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही, जहां से पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी गई थी। कुछ तो है इस बिहार की धरती में जो चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, आखिर शुरुआत यहीं से क्यों करते हैं लोग? कुछ ना कुछ तो है इस मिट्टी में। और सब जब समस्याओं के बारे में जब हमको अवगत कराएं तो हमने कहा कि हम एक बार जरूर आएंगे। तो एक चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अपने माता के नाम पर, माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के नाम पर इतने सारे नेक काम किए यहाँ पर, और माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखिएगा। तो अनिकेत रंजन जी, आपको हम इस बात के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही ट्रस्ट के माध्यम से और नेक काम करते रहिए और अपने माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए और चंपारण की धरती का विकास आगे करते रहिए। जब हमें पता चला कि ये बहुत सारी गरीब लड़कियों की विवाह जो अपने यहाँ से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से कराते हैं, अभी हमारे यहाँ आपके पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो हमें पता चला कि हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए काबिले तारीफ हैं और आप लोग भी इसमें सहयोग करिएगा यहाँ पर। और हमारे मंच पर यहाँ की मेयर प्रीति मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम। और यहाँ जितने लोग आप लोग आए हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद से आए होते हैं भाऊ। हम जब यहाँ आए तो जब देखे आप लोग की संख्या तो पहले ही बोले हम अनिकेत जी से कि इससे बड़ा हॉल है कि नहीं है यहाँ। इतना छोट में नहीं के हो। अच्छा हमें बोल के जाते नहीं कि अगली बार आए तो एक से तोड़ वाले में तू लोग व्यवस्था करके रख लो, ठीक है अनिकेत जी? हम इस बात का वचन दे के जाते हैं, बहुत जल्दी हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। दूसरे जगह आए हैं यहाँ पे, कसम बताते हैं अगर कल क्लास नहीं रहता तो आज हम यहीं रुक जाते। और यहाँ पे अगला जो भी जगह होगा आप देखिएगा सर, गाड़ी बनाना यहाँ एकदम वहाँ पे गाड़ी बजाना है हम लोग को। देखिए हम आपके शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हम आपके चीजों को उतनी ही बारीकी से जानते हैं जितना आपका सबसे जिगरी दोस्त जानता होगा। हमको यहाँ आने में लेट हो गया, क्योंकि हमेशा क्लास में हम दूसरे को डांटते रहते हैं, क्लास कैसे लेट हो गया। अब हमको क्योंकि पटना से आना था, हम ही को लेट हो गया तो इसके लिए सॉरी आप लोग को, क्योंकि बड़ा लंबा सफर होता है यहाँ पे। आप लोग का ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा हमको कि आखिर उसको। तो ये जुनून को बचा के रखना है आप लोग को। देखिए आप सब मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आपने गरीबी को जिया है, किताबों में नहीं पढ़ा है। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माता पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, किसी के घर में किसी की दीदी होगी। रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं, नशा तो एक समस्या है जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का हो ताकि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं है। अरे कम से कम लहरिया कट मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की कमाई है। और आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा आप लोग यहाँ पर। और अपने हिम्मत अपने हाथ लो, अपने हाथ में बाजुओं में इतनी ताकत रखिए। आप बिहारी है जी, जो चाहे कमा के लीजिएगा, क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को ढका के उससे दहेज लेने की। और सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा। आप कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भुजाओं
पाँव में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं, सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाए, सूखी रोटी खाए, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में, आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। और जब राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ, और छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा तो रहा, एक को महीना दिला लो, आई देख लो। शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है सब यहाँ पे। दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है, कोई नहीं संभाल सकता उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जब अपनी बहन की विदाई करोगे तब। विदाई करने के तुरंत बाद जब तुम विदाई करके लौटोगे घर में ना, तो घर की चार दीवारी पूछेगी कि इस घर को सजाने वाली का तो तुमने विदाई करके भेज दी। तो इज्जत कर लो बाबू, जब तक घर में है वो लड़ेगी चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने संस्कार का परिचय दीजिए। यदि शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, लेकिन समाज बदलना है तो हमें अपने शास्त्रों को उठाना पड़ेगा। हम अपने शास्त्र भूल चुके हैं, तो हमें ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है। माता पिता के भरोसा को कभी मत तोड़िए। अभी हमने देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे नशा जैसे खराब चीजों में उलझते जा रहे हैं। आप समझो बाबू, नशा कोई एक दिन में लगने वाली लत नहीं होती है। आप इसे शुरुआत करते हो च्युइंगम से, आप इसे नॉर्मली छोटे से कैसे स्टार्ट कर देते हो, छोटे से च्युइंगम से, फिर उसके बाद छोटा से जाते हो, कभी पार्टी फंक्शन में ले लिए कि किसी का शादी ब्याह है, कोई त्योहार है, किसी का रिजल्ट हो गया, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे पहली दहलीज है आपके बर्बादी क्या, किसी को बर्बाद करने का। आपका दोस्त कहेगा कि दोस्ती के लिए ये नशा कर लो ना, उसी को कहिएगा ना दोस्ती के लिए तो छोड़ देना है, और उस दोस्त को एक कप नाली का पानी उठा के दीजिएगा, कहेगा दोस्ती के लिए पी ले। याद रखिएगा, ऐसे दोस्त लोहे के में लगे उस जंग के समान होते हैं जो तब तक उस लोहे से चिपके रहते हैं जब तक उस लोहे का अस्तित्व न मिटा दे। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा गिनती के लिए मत रखिएगा। अरे दोस्त एक जैसा हो, एक ही हो, लेकिन कर्ण के समान हो, अपना हस्ती मिटा दिया दुर्योधन के लिए। अलग बात है कि दुर्योधन गलत था, लेकिन दुनिया आज भी मिसाल देती है कि दोस्त हो तो कैसा, ऐसा कोई दोस्त ना हो आपका कि जीवन बर्बाद कर दे आपको। धीरे धीरे आपको लत लगाएगा, फिर आप आदी हो जाएंगे उसके, फिर आप उसको पीने लगेंगे। जब आप शराब, गुटखा या किसी चीज में जब आपको आदत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप उसके डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपको नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। ये स्टेप समझो, स्टेप। तो डिपेंडेंट जब हो जाएंगे तो फिर अब आप उसके शिकार हो गए। डिपेंडेंट होने के बाद अब आप उसको, वो नशा अब आपको करेगा नहीं। फिर अब आप अगले स्टेप में जाओगे कि इंजेक्शन मारने के लिए, तो ये दुनिया भर का ये सब चीजों के लिए, ड्रग्स वगैरह पे। ये जब आप चले गए तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आप बर्बाद हुए, किसी माँ के आंखों का सपना टूटेगा आपकी इस नशे के चक्कर में। किसी के बाप का कॉलर सर से नीचे झुक जाएगा, किसी की पत्नी और उसके बाल बच्चों का पूरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो लात मारो ऐसे दोस्तों को जो आपको बिगाड़ देता है। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। जितना भी बड़ी गाड़ी देखोगे ना, फेरारी ले लो, रोल्स रॉयस ले लो, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं करोड़ों की, इसमें ज्यादा सीट नहीं होता है। जानते हो क्यों? उसको पता है कि जिसको खरीदने की औकात होगी उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, है कि नहीं? बदलिए इस समाज को। आप लोग युवा हैं, अगर नहीं बदल सकते हैं तो धिक्कार हो जाएगा ऐसे युवाओं के ऊपर। अपने आप को बदलिए, इस गरीबी से निकलिए। आपको यही एक एज है, ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य एज है। इस एज को मत गवाइए, अपना पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए इस चीज को पढ़ने में। देखिए, किसी के माता पिता गरीब होंगे,
किसी के माता पिता मिडिल क्लास होंगे, तो ये मत देखिए आपके माता पिता गरीब हैं या कैसे। आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप गरीब घर में मर गए तो केवल आपका दोष है। इसलिए जी जान लगा दीजिए। और क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सबके जीवन में संघर्ष आता है। याद रखिएगा, जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी का चोट नहीं पड़ता है वो पत्थर कभी भगवान की मूरत नहीं होती है, पैर से लोग टुकरा के चले जाते हैं। तो जीवन में यदि आपको तकलीफ हो रहा है तो याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको पत्थर जैसे शरीर को काट के मूरत बनाना चाह रहा है। भागिए नहीं इस चीज से, कुछ देर बर्दाश्त कर लिए, फिर लोग आपको पूजने आएंगे यहाँ पर और बुलंदी के शिखर पे चले जाएंगे। लेकिन कभी अपने अंदर अहंकार मत लाइएगा। अहंकार तो रावण का नहीं बचा, तो हम लोग कौन डेगची के मसाला है? किसी का अहंकार नहीं बच सका है। पे हमेशा सोचिएगा कि आपका जीवन दूसरों के काम आ सकता है कि नहीं। यदि आपका जीवन केवल आपके काम आ रहा है तो आप नर के रूप में, मानव के रूप में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन आप एक पशु के समान हैं। क्योंकि जानवर की पहली पहचान होती है वो केवल अपने लिए सोचता है। कभी जानवर को नहीं देखेंगे बांट के खाएगा, लेकिन ये मानव होने का पहला सबूत है कि दूसरे के तकलीफ में उसे तकलीफ होती है, दूसरे के पीड़ा से उसे अपनी पीड़ा होती है। आज देखिए हमारे समाज में किसी के साथ जघन्य अपराध हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम एक मानव होने के नाते उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इसी मानव के बीच में कई बार दरंजगी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब चीजों को हम और आप युवा ही इस चीजों को बदल सकते हैं। और युवा ही कहीं भी जाएगा तो चेंजिंग ला सकता है, बशर्ते वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। आज का युवा जो हो गया है 1.5 GB डाटा 4 बजे तक खत्म कर रहा है। क्या मतलब बन रहा है? याद रखिएगा, सुनिए बाबू ध्यान से, एक अनलिमिटेड डाटा है तो ये अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड बर्बाद करेगा आपको। करना के गिना गया। इसलिए आप लोग समझो बाबू ध्यान से, एजुकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन आज के डेट में आपके पास मोबाइल में जिस एज में है आप, इस एज में एजुकेशन जरूरी है। आप बाबू चाह के भी इस मोबाइल के जंजाल से नहीं निकल सकते, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट आपके ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं कि आपने किस टाइप के वीडियो को पूरा देखा है। यदि आपने कुकिंग की वीडियो को पूरा देखा है तो अगला घसकाइएगा तो कुकिंग से रिलेटेड आएगा। वो 1 महीना टाइम खर्च करके आपके उस ईमेल से 10 से 20 आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक को ढूंढा है। आप घसकाते जाइएगा वही आएगा। इसलिए आप उससे निकल नहीं सकते हैं। तो बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया में आप करिएगा क्या, इंटरटेनमेंट के बजाय, नाच गाना देखने के बजाय, कॉमेडी देखने के बजाय, इंटरटेनमेंट ना करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लेजर सर्जरी कैसे होती है, रडार कैसे काम करता है, एनिमेशन वाली चीजें कैसी काम करती है। इसे हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं कहते हैं, इसे एजुटेनमेंट कहते हैं। एजुकेशन से इंटरटेन होना, तो इसे क्या कहते हैं, एजुटेनमेंट। तो आप सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय लहरों में वही डूबता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता तो लहरें के रास्ते किनारे हो जाता, नहीं हो जाता है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन करने में कर लें। हम क्यों जाएं एगो फिल्म देखने में, हम क्यों ना ये देख लें कि हमारे जो गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे तो क्या नीतियां लाए थे, मनमोहन सिंह के समय क्या थी, मोदी जी के समय क्या थी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, साइंस देखिए, किसी भी चीज को देखिए, बस अपने आप उसको इंटरटेनमेंट में मत जाने दीजिएगा। वरना जब आप इंटरटेनमेंट में जाते हैं दिमाग आपका संकुचित होते जाता है, और संकुचित दिमाग कभी ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। इसलिए दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, इस चीजों को अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मोबाइल की दुनिया से भी आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, बाहर निकलने की। देखिए कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किस चीज में होता है, पहला उसे नशा लग गया था, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है। अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा जाएगा, तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, और पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लत लगा दो। फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है एगो को पकड़ ले, तो हर नशा वाला सोचेगा ना कि एगो और नशेड़ी बना दे को, कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने हम चलेंगे। तो ऐसे लोग, आपको ये लगता है
कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलतफहमी में है। हमारे बगल का देश है चाइना और इधर है पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा अफीम जो होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है। और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो एक उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, एक इधर से हो रही है। और हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा? यंग जनरेशन नशे में क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। और आप लोग को ये लग रहा है कि आपको नशा पड़ोसी दे रहा है तो गलतफहमी में है आप लोगों को। ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो एक फैशन हो गया है, मच्छरदानी का फट्टा देखें आप लोग, पातर होता है, बांसवा काट के बनाया जाता है मच्छरदानी के मच्छरदानी के फट्टा ऐसा छाती हो गया है धंस के। अब चौराहा पे सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है। अरे बैल कहीं का 1 लाख मार देगा तो आर पार हो जाएगा। धुआं उड़ा रहा है, उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है वो। मानसिकता उसको कितना नीचे लेके चला गया है। बच बचा के रहिए इस सब चीजों से। पढ़ाई में अपना जी जान झोंक दीजिए। यंग जनरेशन है और सारे बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझा गया कि नहीं आ गया? आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, आप लोग स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना हो यहाँ पर। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत सारे, जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा बनाने का स्किल आ जाए। जैसे देखो, कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है। हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम लोग शुरू किए थे तो होम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किए थे। एगो लड़का था, उसका रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाए लोग तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो इसे फेल होता था। तो उसके घर वाला बड़ा खुश हुआ, सब अरे हमारा पहला सुधर गया। तब हम लोग उनसे गार्जियन पूछे कि क्या इसको जन्म घुट्टी पिलाए हैं कि सुधर गया। हम कहना, कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। सही बात है। हम बोलते हैं, हम शिक्षकों ने विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी झुका हुआ है। इसलिए दायित्व बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया है और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है, आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षक की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना छोड़ दिया तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं बना। वरना खाना अच्छा तो बनेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। लोग कहते हैं उंगलियां चाट गया यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पर तो इसमें एक बार हम कई बार शिक्षक लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। एक बार कोई शिक्षक 2005 में एग्जाम दे के नौकरी ले लिया तो उसके बाद कोनो एग्जाम देने की जरूरत नहीं। एगो शिक्षक का यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, टीचर यूनिवर्सिटी। हर साल क्या चीज अपडेट हुआ, उस टीचर को जिला वाइज बुलाइए 15 दिन के सिलेबस के लिए। जैसे मान के चलिए मोतिहारी, मुजफ्फरपुर के टीचरों को 10 दिन के लिए बुला लिए। क्या अपडेट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, कैसे से। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिक्षकों के लिए। बस एक परीक्षा पास, अब जिंदगी भर खेलिए बच्चों के साथ। कई बार हमारे शिक्षकगण हमसे नाराज हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी शिक्षक के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इनके लिए तो भगवान से लड़ जाए। तो आप अपने, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो अपने आप को ये मत सोचिएगा आप पढ़ने में कमजोर हैं। आपने समय कम दिया है, डरपोक हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं। वरना एक बार डट कर सामना कीजिएगा। एक बार जब डट के सामना कीजिएगा, समय देने लगिएगा, तो जिस चीज को समय देते हैं वो आपका होता है। दुर्भाग्य है कि आप समय फोन पे देते हैं और वो आपका हो जाता है। अभी तुम लोग लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ना।
कोई कोई आप में ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत तेज होगा, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक छिपा हुआ बिजनेसमैन होगा। वो भले नौकरी ले लेगा, लेकिन एक समय के बाद वो छोड़ छाड़ के बिजनेस में चल जाएगा। अपने आप को पहचानना, बजरंगबली के पास बड़ी शक्ति थी, पहचानिए नहीं पा रहे थे। जामवंत जी ने उन्हें क्या किया? आभास कराया। तो अथाह शक्ति है आपके पास। जब आभास हुआ तो लंका जला दिया उन्होंने। जला दिया कि नहीं जला दिया? आप सबको एक जामवंत की जरूरत है। आप यकीन मानिए, वो जामवंत आपका साथी हो सकता है, आपके बगल का हो सकता है, हम नहीं बता सकते हैं। आप भले उम्मीद की नजरों से हमें देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक मरीज का तकलीफ उसके बगल का मरीज अच्छे से जानता है। डॉक्टर तो बस इलाज करना जानता है, तकलीफ नहीं समझ पाता है। तो हम लोग गया कि आपको जहाँ समस्या होगी हम बताएंगे जरूर, लेकिन अपने आप में एक ऐसा दोस्त ढूंढो। हम नहीं कहते आप 10 दोस्त बनाओ, लेकिन एक दोस्त बनाओ कर्ण की भांति, जो आपके लिए चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें लड़ जाए वहां पर। कर्ण को क्या कमी था उसको, लेकिन उसने देखा था कि जब जीत निश्चित हो तो लड़ने वाला अर्जुन था। भगवान का साथ लेकर लड़ने वाला अर्जुन था, लेकिन जब हार निश्चित थी, सामने भगवान खड़े थे, फिर भी दोस्त की दोस्ती के लिए लड़ने वाला कर्ण था। एक दोस्त बनाओ जो आपके लिए कर्ण की तरह खड़ा रहे, चाहे आंख बंद करके उस पर भरोसा किया जा सके। ज्यादा गिनती के काम में नहीं रखना, और चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी हो, याद रखना हमेशा अंधविश्वास नहीं, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार खुद का दांत अपनी जुबान काट लेता है। तो विश्वास के चक्कर में ये चीजें बहुत होती है। ये चीज हम स्पेशली लड़कियों के लिए कह रहे हैं कि लड़की लोग, आजकल का जमाना जो है थोड़ा सा डिजिटल जमाने में किस फोटो का कैसे मिसयूज करेगा ये किसी को नहीं पता चलता है। और दुर्भाग्य इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि अमेरिका से कंपनी आती है फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा नचनियन वाला, और अब देखिए किस तरह से भारत की संस्कृति को तमाचा मारते हैं सब। जरा देखिएगा, उस एप्लीकेशन में फेसबुक इंस्टाग्राम पर एक बटन दे दिया जाता है कि अमुक लड़का अमुक लड़की है, इसके फोटो को आप जिस तरह मिसयूज करना चाहिए। एक बार बटन दबाइए तो डांस करने लगेंगे, एक बार बटन लगाइए तो गले मिलने लगेंगे। एक बात बताइए, किसी के करियर को खेलने का अधिकार भारत ने कैसे अमेरिका के 2 कौड़ी के कंपनियों को दे दिया और आवाज तक नहीं उठाया? यहाँ पर देश उस समय वास्को डी गामा का गुलाम बना था, उस समय अंग्रेज आए थे, फिजिकली आए थे, इस समय भी अंग्रेज आए हैं, डिजिटली आए हैं। पहले भी वास्को डी गामा आया, व्यापारी बन के लूट के गया। 500 साल पहले की गलती गिनवाने के लिए आपके पास समय है कि अंग्रेजों ने ये किया, बाबर ने ये किया, दिल्ली सल्तनत वालों ने क्या किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया, और अभी जो हो रहा है उसके लिए आपने आंख के अनार हो गए हैं। दुर्भाग्य है, इस देश का कोई आवाज नहीं उठा पा रहा इस देश में। अब देखिए, याद रखिएगा, अकेला चना आंख फोड़ देता है, भार नहीं फोड़ पाता है। एक बार याद रखिएगा, ये चंपारण की धरती है, अंग्रेजों के कान तक आवाज पहुंचा दी थी तो भारत सरकार है। आप बताओ, किसी कंपनी को हमने खिलवाड़ करने के लिए दे दिया और वह कंपनी बकायदा प्रचार कर रही है कि ये बटन दबाइए, इससे ये हो जाएगा। गांव में आज भी जो मोबाइल नहीं चलाता है वो एआई के यूज से हुए फोटोज को सही मान लेता है, और आज न जाने कितनों के साथ मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे लोग, अब कोई फेमस चेहरा है तो लोग समझते हैं कि फेमस है इसके साथ हो जा रहा है, लेकिन कोई गांव का साधारण आप जैसे लोग हैं जो अभी अपनी मुकाम नहीं पहुंचा पाए हैं, गांव तक सीमित है, तो गांव के लोग कहेंगे फलनिया का लेकर ऐसा कर लो। सोचिए कितना हद तक बर्बाद कर रहा है, और हमारे सरकार को कानों कान खबर नहीं है। अरे क्या सुरक्षित रहेंगी उस देश में बेटियां जिसमें बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाता है। हम आपको कहते हैं कि कोई इस तरह का जघन्य अपराध किसी महिला को दहेज के लिए जला दे, किसी पे एसिड अटैक कर दे, रेप कर दे, अगर पढ़ने आए लात मार के भगा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तुमको, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम वकील बिरादरी से भी कहते हैं, जब आपको पता चल जाता है केस क्यों लड़ लेते हैं, वो भी किसी के घर की बेटी है। जिस दिन वकीलों ने यह ठान लिया कि जघन्य अपराधियों के लिए हम केस नहीं लड़ेंगे, उस दिन अपराध वालों को 2 साल के अंदर सजा मिलेगी, 20 साल में नहीं। जिस साल अपराध हुआ सजा उसी साल जब मिलने लगेगी तो तब वो शहर होगा यहाँ पे। वरना ये स्मार्ट सिटी का क्या करेंगे जहाँ हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित ना हो। अरे हमारा सुंदर गांव ही लौटा दो जहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, वो पुराना संस्कृति ही हमें लौटा दो। ये रख लो अपने स्मार्ट सिटी जहाँ
बदलाव की धरती से कहते हैं कि बदलाव आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि ऐतिहासिक भूमि रही है बदलाव की शुरुआत करने के लिए। सब लोग मिलकर जरूर कहेंगे इस बार यहां से कि गुलाबी नंबर प्लेट किसके लिए? सैलरी के भरोसे या सैलरी से 10 गुना? करप्शन या बिजनेस? केवल पढ़ाई या स्किल? पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, वो कौन छीन लेगा रे? पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस समय स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, इस समय शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लोग छीन के लेंगे, छाती पे चढ़ के ले लेंगे यहाँ पर। और क्या बिजनेस का अधिकार या बड़े बड़े पैसा कमाने का अधिकार कुछ चंद लोगों तक सीमित रहेगा? नहीं। देखिए कितना दुर्दशा की बात है। कल्पना कीजिए आप कि कोई एमबीबीएस का डॉक्टर हो, एम्स से पढ़ा हो, और अपन टेटनस के इंजेक्शन लगाने के लिए लाइन में खड़ा रहे, तो लोग क्या कहेंगे? दे भाई ते कैसा डॉक्टर है? नहीं समझे? एमबीबीएस का डॉक्टर हो और अपन बेटा को इंजेक्शन में लाइन लगाने के लिए लाइन में खड़ा हो, तो कहेगा ना भैया तुम तो खुद ही डॉक्टर है, अपने बेटा को इंजेक्शन लगा दो। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? लेकिन ये वही देश है जहां अनाज उगाने वाले किसानों को 5 किलो भात के लिए लाइन में लगा दिया गया। सोचिए क्या दुर्भाग्य होगा, अन्य उगाने वाले को 5 किलो के हम लोग लाइन में लगा दिए हैं। बोलो भारत सोने की चिड़िया कहाँ थी? अब कहाँ रह गए? यहाँ पे लकड़ी का चिड़िया नहीं रह गई हम लोग यहाँ पर। याद रखिए हम सबको, आप सबको इंसान को भूख प्यास नहीं समझ में आता है, लगता है अपने परिवार से बात कर रहे हैं आप। सर यही हुआ है आज। देखिए याद रखिए हम सब चाहे जहां भी रह जाएं, हमें एक बार लड़ाई लड़नी होगी अपने किसानों के लिए। याद रखिए आज का एक फैशन बन चुका है कि 4 व्हीलर उसके पास है जो अमीर है, 4 व्हीलर उसके पास हो जो अमीर है। जिस दिन ये देश तभी बदलेगा जब धोती कुर्ता और गमछा बांधा हुआ हवाई चप्पल पे बैठा किसान जब किसी 4 व्हीलर के शोरूम में जाके खोले और कहे हमको भी एक 4 व्हीलर चाहिए। अरे इस देश में बदलने की जरूरत क्या? महिलाओं की स्थिति में सुधार कीजिए, युवाओं की स्थिति को बदल दीजिए, किसानों को उनका हक दे दीजिए। देश में बचा कौन? बचा कौन फिर देश में? बाकी तो अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी, अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी। सबसे याद रखिएगा जिस तरह से हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कोरोना के खिलाफ लड़े थे ना, उसी तरह से हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। चंपारण की इस धरती से हम कहते हैं कि सरकार हम लोग को एक बात बोलती है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, गुजराल साहब हो, या फिर आपके नरसिम्हा राव जी हो, या अभी मोदी जी हो, यहाँ पे सब लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ। हमारा कहना है अमीरी लाओ, अमीरी लाओ। अरे कौन गरीबी हटा नहीं है? तो हमको क्या पता, हमारे पास आंकड़ा रहेगा ना कि फला व्यक्ति अपनी गरीबी को हटा दिया। तो यहाँ से आप लोग को एक नारा लगाना होगा कि हमें गरीबी हटाओ, तो चिल्ला चुके हैं, अभी क्या करना है? अमीरी लाओ। अरे भैया हम लोग भात दाल के लिए और इतने छोटे छोटे आवश्यकताओं के लिए थोड़े रहेंगे यहाँ पे। हमारे यहाँ बुजुर्गों को देख के देखिए बेचारों का शरीर झुक गया है यहाँ पर। उन्होंने पता है शरीर बुढ़ापे में कब झुकता है? जब पूरे जीवन अगर आपको कैल्शियम की कमी है, पूरे जीवन आयरन की कमी है, पूरा जीवन, तभी बुढ़ापा में आपका शरीर झुकेगा। तब सोचिए उसने पूरा जीवन काट दिया, पूरा जीवन काट दिया इस चीज को। तो ये बदलाव की धरती है, यहाँ से बदलाव दिखना चाहिए, और वह बदलाव ऐसा होना चाहिए कि अंधा भी महसूस कर ले कि मेरा शहर बदला बदला सा लग रहा है। किताबों में वो बदलाव नहीं होना चाहिए, और यह बदलाव जब भी होगा तो आप युवाओं से होगा। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के आगे आज भी देश विकासशील रह गया है, आज भी देखिए आजादी के बाद आज तक हम लोग अपने देश के लिए, आज भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं अपनी मूलभूत समस्याओं से। उसका एक बड़ा कारण है हम पुरुषों ने महिलाओं को घर में बांध के रख दिया
उन्हें पढ़ने दिया, ना उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने दिए, ना उन्हें व्यापार करने दिए। उसका कारण क्या है पता है? एक पुरुष को पता है कि दूसरा पुरुष किसी महिला को किस नजर से देख रहा होता है। नजर तुम्हारी खराब, बंदिश उन पे लगा दिए, लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो याद रखिए महिलाओं लोग, जिस दिन आप कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी, उस दिन देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ये पुरुष लोग पिछले 75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे, आजाद हो हाँ? अरे बाबू, एगो जहाज में भी 2 इंजन लगाया जाता है, पक्षी भी 2 पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएगा जब तक महिलाएं साथ में दें? अरे हमने पूरी दुनिया का चीजें पुरुषों को सौंप के दी थी। पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तराई का युद्ध, ये युद्ध दुनिया भर का करके रख दिया। यहाँ पर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पर महिलाओं को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसा नहीं है। भारत में महिलाओं को मेडिकल इंडस्ट्री दिया गया। आज भी मेडिकल इंडस्ट्री की बैकबोन कही जाती है महिलाएं। पूरे मेडिकल इंडस्ट्री को महिलाओं ने संभाल के रखा है। पूरे हॉस्पिटल का जान कहा जाता है नर्सिंग स्टाफ को। आज पूरा मेडिकल किसने कंट्रोल करके रखा है? महिलाओं ने। एविएशन इंडस्ट्री दी है, हवाई क्षेत्र में कितना बदलाव लेके आए। दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट कहाँ है? भारत में है। दिखा दी कि नहीं करके दिखा दी? बैंकिंग सेक्टर में करके दिखाएं कि नहीं करके दिखाएं यहाँ पे? लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से भी कहते हैं कि महिलाओं के एजुकेशन पर से जीएसटी हटाया जाए, और यह जैसे हटेगा महिलाओं पे से जीएसटी, अब आप कहिएगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, 18% जीएसटी घर से लाओ, ऐसे कैसे होगा वो? बताइए, आपसे जीएसटी हटना चाहिए कि नहीं? अच्छा पुरुष लोग समझो, जिस दिन महिलाओं से जीएसटी हट जाएगा एजुकेशन पे, फिर हम लोग कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है, बराबरी होना चाहिए, हम लोग का भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर याद रखिएगा, पुरुषों की मदद महिलाएं ही करेंगी। पहले हम लोग को लड़ाई लड़नी है किसके लिए? महिलाओं के लिए, कि भैया उनका जीएसटी हटाओ। और जब उनका जीएसटी हट जाएगा तो ये जिम्मेदारी महिलाओं पे होगी कि हमारे भाइयों के साथ भेदभाव क्यों? शिक्षा पर सबका अधिकार है, उनका भी हटाओ। नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें वहां दिया जलाना है जहां अभी तक अंधेरा है। और शिक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम तो चाय बेचते थे, हिम्मत नहीं किए थे कि इतना हो जाएगा यहाँ पर। हमारे यहाँ एक लड़की बीपीएससी में सेलेक्ट हुई, ज्योत्सना नाम था। बियाह के 17 साल बाद उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया। कहा कि सर बड़ा सस्ता था, हमने एडमिशन ले लिए, अब पढ़ने लगे, इतना आराम से पढ़ाएंगे, पढ़ते पढ़ते कब हम बीपीएससी के अधिकारी हो गए पता ही नहीं चला। सोचिए, अगर लाख रुपया फीस रहती तो कोई हिम्मत करता? कोई हिम्मत नहीं करता। अरे हम लोग के पास पैसे का अभाव रह गया तो लोग हमको अलग अलग बोलने लगे। हम एक बार दिल्ली में थे तो एक आदमी के यहाँ घरे में काम कराना था, घर नहीं होता है, जोड़ाई उड़ाई कराना था, तो लेबर वगैरह की जरूरत थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि खान सर बिहारी नहीं मिल रहे हैं। हम कहें कि भैया आपको काम कराना है, लेबर की जरूरत है, तो कहीं का रख लीजिए लेबर, यूपी का रख लीजिए, राजस्थान का रख लीजिए, हरियाणा का रख लीजिए, क्या जाता है? वो दिल्ली में था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि सर हमारे यहाँ ना लेबर को बिहारी ही कहा जाता है। सोचो कितना तकलीफ लगता होगा कि हम लोग कहां से कहां चले गए। जब मगध था ना, मगध, जब हम लोग कहां थे? मगध में। तो गुजरात में अकाल पड़ गया था, तो मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च से गुजरात में झील बनवाया था, सुदर्शन झील, कि गुजरात के लोग को क्या हो सके, अनाज मिल सके। आज हालत ये हो गया है कि यहाँ 8,000 10,000 की मजदूरी करने के लिए बिहार का आदमी कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। अरे हम लोग को बड़का बड़का बहुत ज्यादा फैक्ट्री ना, अपने जरूरत की चीज लगा दो। यहाँ भाषण देता है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। भैया पहले तुम अपने आएगा अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ। नहीं समझ में आएगा? अरे हमें हमारी जरूरत की चीजें तो हम लोग बना सकते हैं स्किल के दम पे। हमारे यहाँ का सीसीटीवी जो लगता है वो दिल्ली से आता है, तो यहीं बना लो भैया। जो हम बिस्किट खा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ से बना लो। जो हम फूल खरीद रहे हैं वो कलकत्ता या बनारस से आ रहा है, कम से कम यहीं। अरे भैया ये कहता है उठो तो भाई डरा दिया। इसको क्या होगा? हमको लगा बीमार पड़ गया बेचारा। आप लोग का ये उत्साह देखकर जितने यहाँ लड़के लड़की हैं लोग, आप लोग अपने आप में जरूर बदलाव लेके आइएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बचपन में आप लोग के माँ बाप
के खुश हो जाते होंगे। दिवाली में जब कोई पटाखे छोड़ता होगा तो किसी अमीर बच्चे के साथ हो लेते होंगे कि ये पटाखा छोड़ेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। याद रखिएगा, लेकिन जब आपके माँ बाप का बुढ़ापा आए तो जब वो चीज को खरीदारी करने जाएं तो प्राइस टैग ना देखना पड़े कितने का है, उन्हें विश्वास हो कि उनका बेटा या उनकी बेटी कामयाब है। जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो, जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो। कामयाबी क्या चीज होती है कि यदि माँ बाप को कोई चीज पसंद आ गया तो सूर्यास्त से पहले माँ बाप के पास होना चाहिए। यदि माँ बाप को खुदा न खास्ते कभी कोई बीमारी तकलीफ हो गई तो उसके इलाज के लिए यदि अमेरिका भी जाना पड़े तो तनिक भी ना सोचना पड़े। ये है कामयाबी आप लोग को यहाँ पर। जीवन ऐसा होना चाहिए और स्वयं का पेट ना भरे बल्कि अगल बगल का भी ध्यान रखिए। कोई किसान है उसको आप लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये सब चीजें बहुत होनी चाहिए। हालांकि हम जब भी चंपारण के कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर एक तकलीफ देखते हैं, वो समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन लोग क्या कर सकते हैं, इतनी कुव्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन याद रखिएगा, धीरे धीरे करके जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि समंदर कितना दूर है। रास्ते में चाहे जितनी भी अड़चन आती है सबको चीरते हुए वो समंदर में जाके मिल जाती है। वैसे आप युवा हैं, आप लोग चीरते हुए इस पूरे बाधाओं को आगे जाइएगा। और याद रखिएगा, लड़की लोग जितने भी लड़के हैं, आप लोग एक चीज गौर कीजिए, आप कभी चाइना जाइएगा तो वहां चाइना ने जो सबसे बड़ी ताकत हासिल किया ना, उसने लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया। आज यदि कोई लड़की कोई मजबूरी में कहीं मजदूरी करने लगे तो लोग उसको 10 गलत नजर से देखने लगे। काम करने चली जाए तो हम लोग बैठे लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये बहुत गलत सोच है। और लड़की आप लोग से भी कहते हैं कि आप लोग जब भी आवाज उठाइएगा तो एक आवाज जरूर उठाइएगा कि हर 3-4 जिले के बीच में एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें पढ़ाने वाला भले पुरुष टीचर हो लेकिन पढ़ने वाली कौन होनी चाहिए, महिला। इससे वो होगा कि जिन परिवार की मानसिकता अभी उतनी नहीं बढ़ी है, एटलीस्ट जो महिलाओं की पढ़ाई का विरोध करते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में तो भेज सकते हैं कि नहीं मेरी बेटी इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रहेगी। आप देखिए, हर जगह पे एगो सब्जी मंडी है तो कहीं कुछ है। हर जिले के अंदर एक 10-15 एकड़ का सरकार जमीन एक्वायर कर ले और उस जमीन की बाउंड्री करके उसके अंदर जितनी भी दुकानें लगेंगी, अगर वो केवल दुकान महिला ही लगाने लगे तो महिलाओं को एक दूसरे से देख के हिम्मत आने लगेगी। समाज में बदलाव अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। पहले वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगी उस 4 दीवारी के अंदर, लेकिन जब उनके पांव अंगद की तरह मजबूत हो जाएंगी तो ये महिलाएं उस 4 दीवारी को पार करके झांसी की रानी की तरह अपना बुलंदी लहरा देंगी यहाँ पर। इसलिए जरूरी है एक छोटे से शुरुआत करने के लिए। और आप लोग को देख के लगता है कि जरूर वो शुरुआत, हमको लगता है कि चंपारण की धरती से ही होगा, ये तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, पता नहीं क्या है इसमें, जिसको देखो यहीं से चीज क्या करता है, शुरुआत करता है यहाँ पर। अब चूंकि आप लोग नशा जैसे खराब चीजों से बच के रखिए, और अगर नशा करना ही है तो कामयाबी का नशा करो कि तुम्हें एक काबिल इंसान बना के छोड़ेगी। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी। तो आप इस मुहिम को आगे ले जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि यदि कोई दोस्त आपको ये कह दिया कि ये नशा कर लो तो आप उससे लड़ाई मत कीजिएगा, लेकिन दिल में कसम खा लीजिएगा इतना घटिया तो मेरा दोस्त तो हो ही नहीं सकता है। आज से तू नाम का रह गया, दिल से उतर गया, बस तू पहचान का रह गया। यहाँ पर याद रखिएगा एकदम सख्ती से, वरना आपका पूरा खानदान बर्बाद कर देगा वहाँ पर। और चूंकि ऑडिटोरियम में भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मैनेजमेंट के लोगों का कहना है कि गर्ल्स अपने जगह पर रहेंगी, पहले बॉय निकल जाएंगे, उसके बाद आप लोग आराम से निकलेंगे। ठीक है।